नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आए रुक करते हैं न्यूज बुलेटिन की ओर। बात होगी धंधा की, जहां सीमांकन विवाद से मचा हड़कंप, राजस्व अमला सवालों के घेरे में आया। आगे बात करेंगे ललितपुर की, जहां जिला और सत्र न्यायालय परिसर में पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दुर्ग जिले के धंधा तहसील में राजस्व सीमांकन को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। एक ग्रामीण पंचूराम निषाद ने लिखित शिकायत में राजस्व अमले की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। शिकायत में गलत सीमांकन, सरकारी भूमि को पैतृक भूमि बताने और राजस्व कर्मचारियों की संदिग्ध भूमिका की जांच की मांग की गई है। मामला सामने आने के बाद प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। मामला ग्राम घोटवानी का बताया जा रहा है। शिकायतकर्ता पांचूराम निषाद के अनुसार पिता के निधन के बाद पैतृक कृषि भूमि के सीमांकन के लिए राजस्व विभाग में आवेदन किया गया था, ताकि वास्तविक भूमि का सीमांकन कर रिकॉर्ड दुरुस्त कराया जा सके। आरोप है कि सीमांकन के दौरान पटवारी और राजस्व निरीक्षक द्वारा वास्तविक पैतृक भूमि की जगह शासकीय घास भूमि का सीमांकन कर उसे पैतृक भूमि बताया गया। शिकायतकर्ता ने इसे पूरी तरह गलत और भ्रामक बताया है। सूत्रों के अनुसार इस पूरे मामले में राजस्व फील्ड स्टाफ की भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं। शिकायत में पटवारी और राजस्व निरीक्षक की भूमिका की निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। इस पूरे मामले पर जब मीडिया ने मीना साहू तहसीलदार धमदा से पक्ष जानने की कोशिश की तो उन्होंने कैमरे के सामने बयान देने से परहेज किया। धमदा से सी न्यूज संवाददाता हेमंत उमरे की रिपोर्ट। जिला और सत्र न्यायालय ललितपुर परिसर में पुलिस अधीक्षक ललितपुर के निर्देशन में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान का मुख्य उद्देश्य न्यायालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करना, किसी भी प्रकार की अवांछित गतिविधि पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करना रहा। पुलिस बल द्वारा न्यायालय परिसर में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों, वाहनों और संदिग्ध वस्तुओं की गहन जाँच की गई। सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करते हुए पूरे परिसर में सतर्कता बरती गई। पुलिस अधीक्षक ललितपुर ने स्पष्ट किया कि न्यायालय परिसर की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने, आमजन में सुरक्षा की भावना स्थापित करने के उद्देश्य से ऐसे सघन चेकिंग अभियान समय समय पर संचालित किए जाते रहेंगे। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के तत्वाधान में मुजफ्फरपुर जिले के कटरा प्रखंड अध्यक्ष नीतीश उर्फ गोपाल ठाकुर के नेतृत्व में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। इस अवसर पर पहसौर पुरानी बाजार धर्मशाला से मोदलता मंदिर होते हुए मां चामुंडा मंदिर तक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के दौरान कार्यकर्ताओं ने भगवा ध्वज के साथ जय घोष लगाए और शिवाजी महाराज के शौर्य और राष्ट्रभक्ति के संदेशों को जन जन तक पहुंचाया। रास्ते में स्थानीय लोगों ने फूलों की वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया, जिससे पूरा माहौल भक्तिमय और उत्साहपूर्ण बना रहा। कार्यक्रम में बजरंग दल संयोजक हिमांशु कुमार, गौ रक्षक प्रमुख आदित्य कुमार सहित प्रखंड और पंचायत स्तर के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। वक्ताओं ने शिवाजी महाराज के आदर्शों को अपनाने और युवाओं को राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया। आयोजकों ने बताया कि ऐसे आयोजन समाज में एकता, संस्कार और देशभक्ति की भावना को मजबूत करते हैं। शोभा यात्रा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। रोहतास जिले के शिवसागर प्रखंड अंतर्गत ग्राम कुड़िया में गुरुवार को मुंद्रिका पांडे के यहाँ श्रीमद भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ के अवसर पर भव्य जल यात्रा गाजे बाजे के साथ निकाली गई। इस धार्मिक आयोजन में महिलाओं पुरुषों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। यात्रा के दौरान वृद्धजनों के लिए वाहन, जलपान की विशेष व्यवस्था की गई थी। कार्यक्रम में आचार्य श्रीधर पाठक, कर्मकांडी ब्राह्मण गोपाल शास्त्री, कथा व्यास राधा रमन जी महाराज द्वारा संगीत में श्रीमद भागवत कथा का रसपान कराया जा रहा है। कथा का आयोजन प्रतिदिन शाम 6 बजे से 9 बजे तक किया जा रहा है, जहां वैदिक मंत्रोच्चार से पूरा क्षेत्र भक्तिमय वातावरण में डूबा हुआ है। यज्ञ का संचालन ब्रिज किशोर पांडे और राम प्रवेश तिवारी द्वारा किया जा रहा है। मौके पर निधि उपाध्याय, शिवानी तिवारी, ईशा उपाध्याय, पूजा देवी सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता विष्णु शंकर पांडे की रिपोर्ट। सतगावा थाना क्षेत्र अंतर्गत सुदूरवर्ती पंचायत राजावर के रेनगैनिया में और मोचरामो जंगलों में ढीबरा का अवैध उत्खनन खुलेआम और तेजी से जारी है। दिन रात चल रही इस अवैध गतिविधि से न केवल पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि सरकार को भी बड़े पैमाने पर राजस्व की क्षति हो रही है। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि अवैध उत्खनन की सूचना कई बार वन विभाग को दी गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। विभाग की चुप्पी को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि खनन माफिया बेखौफ होकर जंगल की संपदा को लूट रहे हैं और जिम्मेदार अधिकारी आंख मूंदे बैठे हैं।
सूत्रों की माने तो इस अवैध कारोबार में डोमचांच और सतगावा के 8 से 10 लोगों की संलिप्तता बताई जा रही है। इस मामले को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उनका कहना है कि यदि समय रहते अवैध उत्खनन पर रोक नहीं लगी तो राजवर पंचायत के जंगलों का अस्तित्व संकट में पड़ सकता है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि सूचना के बावजूद वन विभाग की चुप्पी के पीछे क्या कारण है? क्या विभाग किसी दबाव में है या फिर मिलीभगत की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता? ग्रामीणों को उम्मीद है कि जिला प्रशासन इस गंभीर मामले का संज्ञान लेकर शीघ्र कार्रवाई करेगा और जंगलों को बचाने की दिशा में ठोस कदम उठाएगा। कोडरमा से सी न्यूज संवाददाता कौशल पांडे की रिपोर्ट। सिंगरौली कलेक्टर गौरव बैनर के निर्देशन में और जिला आबकारी अधिकारी सतीश कुमार कश्यप के मार्गदर्शन में वृत्त देवसर के अंतर्गत अवैध शराब के संग्रहण और विक्रय की सूचना मिलने पर कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान ग्राम जियावन डोंगा में दबिश के दौरान आरोपी ललन गुर्जर राकेश साहू के रिहायशी मकान और दुकान से कुल 4 पाव गोवा विस्की, 55 पाव देसी मदिरा मसाला, 16 कैन बियर बरामद किया। जब्त सामग्री का अनुमानित मूल्य लगभग 8,207 रुपए है। कार्रवाई के दौरान वृत्त प्रभारी आबकारी उप निरीक्षक नीलिमा मार्को, आबकारी आरक्षक राम नरेश साहू, अमरपाल सिंह, संध्या मेहरा मौजूद रहे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।